जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल से जॉब तक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लो आपके पास 232 रुपए हैं, तो ये है 100%। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ आपने अपने फ्रेंड को 10% रुपए दे दिए, तो आपने अपने फ्रेंड को कितने रुपए दिए? 23.2। अब मैं कहूँ आपने अपने फ्रेंड को 1% रुपए दे दिए, तो आपने कितने रुपए दिए? 2.32। अब मैं कहूँ आपने 0.1% रुपए दे दिए फ्रेंड को, तो कितने रुपए दिए? 0.232। ठीक है। इस प्रकार हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आती हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस में यूज होती हैं, तो इन्हें हमें याद होना बहुत जरूरी है। इन्हीं से हमारी स्पीड इंक्रीज होती है क्वेश्चंस में। तो 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 2/3 बताएं, तो कैसे बताएंगे? जब मुझे 1/3 पता है तो इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 66.66%। अब आगे 1/5, 1/5 20%। अब मैं आपसे कहूँ आप मुझे 2/5 बताएं, तो अगर मुझे 1/5 पता है तो मैं उसमें 2 का गुणा कर दूंगा, 40%। नेक्स्ट आती है 1/8, 12.5%। ठीक है। 2/8, 2/8 क्या हो गया जाके? 1/4। और 1/2 कितना है? 50%। 1/2 है 50%, तो 1/2 का आधा होता है 1/4, यानी कि 25%। अब मैं आपसे कहूँ 3/8, तो 3/8 मुझे 1/8 पता है 12.5%। ठीक है। 3/8 कितना होगा? 3 इंटू 12.5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 37.5%। अब 5/8 पूछ दे आपसे कोई, 5/8 कितना होगा, तो आप 5 का मल्टीप्लाई 1/8 में कर देंगे, यानी कि 1/8 इक्वल टू 12.5% है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 62.5%। ठीक है। अब आगे की कुछ फ्रैक्शंस पे आते हैं। जिसके बटे में 7 हो, जैसे 1/7 है, तो इसमें एक लॉजिक चलता है। लॉजिक ये है कि इस फ्रैक्शन में 14 का मल्टीपल आता है। अब वो कैसे आता है देखो, 1/7 है तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, खत्म। 2/7 है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, खत्म। ठीक है। इसी टाइप से 3/7 है, तो क्या करोगे? तो 14 दूनी 28, 14 दिया 42 पॉइंट, 42 की दूनी 84, 42.84%। नेक्स्ट लॉजिक की अगर हम बात करें तो इसी टाइप से याद रखना है इनको कि 1/7 है तो 14 का मल्टीपल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिसके बटे में 9 हो, जैसे 1/9, तो इसमें लॉजिक चलता है कि इसमें 11 का पहाड़ा चलता है, यानी कि 11 के मल्टीपल चलते हैं। कैसे चलते हैं देखो, 11 एकम 11.11%, 2/9, 11 दूनी 22.22%, 3/9, 33
0.33%। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं याद रखने की, इनसे फ्रैक्शंस ज्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लॉजिक ये है कि जिसके बटे में 11 हो, जिसके बटे में 11 होगा उसमें चलेगा 9 का पहाड़ा, यानी कि 9 का मल्टीपल। कितने का मल्टीपल? 9 का। तो देखो 9 का मल्टीपल कैसे आएगा? 9 एकम 9.09%। 2/11 है तो 9 दूनी 18.18%। ठीक है, अब मान लो 6/11 है, आपसे मैंने पूछा कि 6/11 की वैल्यू बताओ, तो 6/11 कितने परसेंट होगा? अच्छा, मुझे दिख गया कि बटे में 11 है, चलो इसमें तो 9 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 54.54%। दैट्स इट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी। अब आगे चलते हैं परसेंटेज चेंजेस। परसेंटेज चेंजेस क्या होता है? देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई चीज थी, कोई भी चीज XYZ, वो 20% बढ़ गई और 10% घट गई। पहले वो 20% बढ़ी, फिर वो 10% कम हो गई, यानी कि 20% बढ़ी, यानी कि अगर कोई चीज 100 थी तो वो कितनी हो गई? 120। ठीक है, 120/100। 100 थी, 120 हो गई, यानी कि 6/5 गुना हो गई वो चीज। वो चीज 6/5 गुना हो गई। अब कोई चीज थी वो 10% कम हो गई, यानी कि 100 थी वो 90 बची। 100 थी वो 90 बची, यानी कि वो 10 कम हो गई, 10% कम हो गई। तो वो चीज कितने गुना कम हुई? 9/10 गुना। 9/10 गुना वो चीज कम हो गई। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं इनको। मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी शहर की पॉपुलेशन जो थी वो एक साल में 10% बढ़ गई और 20% बढ़ गई दूसरी साल में, और तीसरी साल में 5% कम हो गई। तो अब मैं आपसे कहूं कि उसकी पॉपुलेशन क्या बची, या उसकी पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंज आया। तो मान लो मैंने वैल्यू दे दी 5 लाख थी, वो इनिशियल पॉपुलेशन 5 लाख थी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉन्सेप्ट है, 3 तरीके हैं इसके करने के, तीनों बताते हैं एक एक करके। तो पहला तरीका देखते हैं, जैसे 5 लाख थी तो 5 लाख इनटू, अब वो पहली ईयर में 10% बढ़ी, यानी कि 100 से कोई चीज 110 हुई। ठीक है, 110 हुई, यानी कि 11/10 गुना वो पहली साल में बढ़ गई, और दूसरी साल में वो 20% बढ़ी, यानी कि 6/5 गुना बढ़ी। यह भी बताया था, 6/5 गुना बढ़ी, और तीसरी साल में वो 5% कम हो गई, यानी कि 95/100 हो गई। तो 19/20। यहां से आप कैलकुलेशन करके फाइनल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज चेंज, तो इसको आप हटा दो और इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे? 3 दूनी 6, नहीं 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये आएगा 1254/1000। ठीक है, तो 125.4/100, क्योंकि हम परसेंटेज को तो 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं। 100 थी कोई चीज, 125 हो गई, 125.4 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 25.4% इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। तो ये आ गया पहला तरीका परसेंटेज चेंज निकालने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है भाई कि मैंने 100 ले ली, पहला परसेंटेज चेंज देखा, 10% बढ़ी, ठीक, यानी कि 110 हो गई, 110 हो गई। दूसरा देखा कि 20% बढ़ी, अब वो 100 पे नहीं बढ़ेगी, अब वो जितनी थी उस पे 20% बढ़ेगी, 110 पे 20% बढ़ेगी, यानी कि 132 हो गई, और अब वो 5% कम हो गई, यानी कि वो 125.4 रह गई। तो परसेंटेज चेंज कितना आया फाइनल? पहले 100 थी, फिर 125.4 रह गई, तो परसेंटेज चेंज कितना आया? 25.4% का चेंज आया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा मेथड है कि इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो ये है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये है आपका इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसको 2 पे अप्लाई करते हैं, अभी आगे इसको अप्लाई करके भी बता रहे हैं कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ एग्जांपल लेंगे इन तीनों तरीकों की। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 20% ऑफ x प्लस वाई, देन द व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 30% x माइनस वाई का इक्वल्स टू 20% x प्लस वाई के। इसका मतलब है कि 30/20 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। ये आ गया x, 3x, ये 2x इधर माइनस, तो ये बचा x इक्वल्स टू 5y, यानी कि x बटे y इक्वल्स टू 5/1। अब वो कह रहा है कि y जो है, y ये x का कितने प्रतिशत है, तो ये वैल्यू जो है x की, x बटे वाई इक्वल्स टू 5/1 आया, तो ये वैल्यू जो है x की 5, ये 100% वैल्यू है। और वो पूछ रहा है y जो 1 है ये इस 5 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 20% होगा ना, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z% ऑफ z इज 16, देन z इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि z% z/100 इंटू z का z% इक्वल्स टू 16 है। ठीक है, तो z² अपॉन 100 इक्वल्स टू 16, z² इक्वल्स टू 1600 और z इक्वल्स टू 40। ये आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, तो इसका परिणाम 782 आता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे। y ले ली मैंने कोई संख्या, अब इसमें फ्रैक्शन मेथड लगा रहे हैं। 115/100, पहले 15% बढ़ गई, फिर 15% घटा दी, 85/100। ठीक है, 85/100। अब और ये वैल्यू किसके बराबर है? इसका परिणाम आता है 782। ठीक है, y इंटू सोल्व करेंगे 23/20 गुणा 17/20 इक्वल्स टू 782। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 782 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन
23 इंटू 17 y इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 800 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो ये संख्या आई है, ये जो संख्या आई है इसमें पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर से 20%। तो फ्रैक्शन मेथड से हम इसको तो निकाल सकते हैं। फिर भी सबसे पहले कहा गया कि 25% घटाया यानी कि 75/100, 75/100 यानी कि 3/4, ठीक है। और फिर कहा गया कि 25% बढ़ाया गया यानी कि 125/100 यानी कि 5/4 गुणा। फिर कहा गया कि 20% घटाया गया यानी कि 80/100, 80/100 यानी कि 4/5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 4 10 40, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौको 20 दिया 60 और ये आ गया 600। इसका ऑप्शन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ? मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ? तो देखो किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपए, इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपए, 20% का ह्रास हुआ यानी कि वो बची 80 रुपए की। और फिर नए मूल्य में यहाँ पे कहा गया है कि नए मूल्य में यानी कि अब जो भी होगा प्रोसेस वो इस 80 पे होगा, इस 100 पे नहीं होगा। तो नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि हम इसमें करेंगे तो 80 का 25% इसमें बढ़ाएंगे, कितना निकलेगा? 25 चौको 100, 4 20 80, 20 यानी कि 80 + 20, 25% बढ़ाने पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100। यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है और यहाँ पे 20% का ह्रास हो गया उसको, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि टोटल चेंज क्या आया? तो टोटल चेंज हम लोग देख लेते हैं। टोटल चेंज कुछ नहीं आया यानी कि 0%। ऑप्शन 1 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हराने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से जीतता है। तो अवैध मतों की संख्या क्या होगी? तो देखो चुनाव में टोटल वोट कितने थे? 100%, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को यानी कि जो कैंडिडेट हारा, लॉसिंग कैंडिडेट, उसको कितने मिले? 48%। यानी कि जीतने वाले को इससे 3% मत ज्यादा मिले यानी कि विनिंग कैंडिडेट जो था उसको 48 + 3 = 51% मत मिले। और वो 3% जो मत मिले, ये देखो 3% मत, वो 6000 अधिक मत थे। 6000 अधिक मत उसने प्राप्त किए थे यानी कि 3% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6000। तो अब देखते हैं कि इनवैलिड वोट पूछे गए हैं, अवैध मतों की संख्या क्या थी। तो इनवैलिड वोट जो थे, इनवैलिड वोट कैसे निकलेंगे? 100% तो टोटल थे अपने पास, ठीक है। उसमें से 48% वो ले गया जो हारा और 51% वो ले गया जो जीता। तो 100 - 99 यानी कि 1% मत ऐसे थे जो अवैध थे, 1% मत अवैध थे। तो 3% की वैल्यू हमें पता है कि हमें 6000 दी गई है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 6000/3 = 2000
वोट। 2000 वोट इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है।